खैर, इंटर कॉलेज किसी न किसी मामले में या विवादों को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। इंटर कॉलेज के एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। शिक्षक जावेद इकबाल की नियुक्ति को फर्जी बताया जा रहा है। यह आरोप है कि किसी और का नहीं बल्कि विद्यालय के प्रबंधक बब्बू खान ने लगाया है। शिक्षक जावेद इकबाल की नियुक्ति फर्जी है। उनका कहना है यह ना तो मेरे कार्यकाल में उनकी नियुक्ति हुई, ना ही मेरे द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। फर्जी शिक्षक मामले में को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बब्बू खान ने बताया कि जल्द ही निष्कर्ष सामने आ जाएगा। पत्र के संबंध में प्रबंधक ने कहा कि मेरे द्वारा तत्कालीन प्रधानाचार्य फैज़ आलम द्वारा जावेद इकबाल की नियुक्ति पत्र मांगा गया है, मगर उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि कार्यालय में नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जावेद इकबाल की नियुक्ति किसने की और ये नियुक्ति कैसे हुई। सब कुछ जाँच का विषय है। इस संबंध में डीआईओ कार्यालय को पत्र लिखकर जाँच की मांग की गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चला कि आप ही के द्वारा किया गया है, जबकि मेरे द्वारा कोई इनकी नियुक्ति नहीं की गई है और ये फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि डीआईओ का आदेश है तो हमको उसका पालन करना है, इसलिए उनका पालन कर रहे हैं। नहीं, आपके द्वारा फर्जी शिक्षक की नियुक्ति पर आपके द्वारा चैनलों में पहले भी पूर्व में बयान आया है, तो इस पर आपके द्वारा कार्यवाही क्या की गई? कार्रवाई की जा रही है और हमने संज्ञान में डीआईओ के जेडी के सभी के ला दिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। जब जावेद इकबाल फर्जी शिक्षक हैं, इनकी नियुक्ति के संबंध में तरह तरह का चर्चा हो रहा है, ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति पत्र आखिर कहाँ है? क्या यह साक्ष्य उनसे कभी मांगा गया आपके द्वारा? जी, हमने और हमारे पास जब संज्ञान में आया हमारे और प्रिंसिपल के, तो हम लोगों ने मांगा इसको और हमारे तत्कालीन उस वक्त जो है फैज़ आलम साहब जो है, फैज़ आलम अंसारी साहब जो है प्रिंसिपल थे, उनके द्वारा और हमारे द्वारा उनसे कहा गया और उन्होंने मांगा इनसे नियुक्ति पत्र, परंतु इनके द्वारा दिया नहीं गया। हमारे कार्यालय में इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं। लेकिन महोदय, इनकी नियुक्ति पर ये फर्जी शिक्षक साबित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति पर जो भूमिका संदिग्ध है उसमें आपके ऊपर भी उंगली उठ रही है। बिल्कुल उठ रही होगी, इसमें मैं मानता हूँ, लेकिन इस पर कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही इसका निष्कर्ष सामने आएगा। ये टोटल तरीके से ये फर्जी हैं, फर्जी नौकरी कर रहे हैं और हमने इसके लिए संज्ञान में सभी के ला दिया है और लिखा पढ़ी भी चल रही है इसमें। और मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि जो भी इन्होंने किया है, अगर इन्होंने गलत जैसा भी किया है तो उस पर कार्रवाई सख्त होगी और जल्दी इस पर फैसला उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फैसले की बात आप करते हैं, जबकि ये फर्जी शिक्षक हैं और ऐसी स्थिति में इनकी पदोन्नति भी हो रही है। आप बताएं कि आपके कार्यकाल में यह हुआ है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? पदोन्नति कैसे हुई? पदोन्नति हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है और ना इनकी नियुक्ति ही मेरे कार्यकाल में हुई है और ये टोटल फर्जी है। और कैसे हुआ है ये मेरे संज्ञान की फाइल पूरी हमने मांगी है प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल ने अभी दिया नहीं है हमको, और जैसे ही फाइल मिलेगा इस पर तत्काल उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई इनके साथ होगी। ऐसी तो आप तो ये बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में इनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से नियुक्ति हुई, जिनके माध्यम से पदोन्नति हो रही है, वह ऐसे कौन लोग हैं? क्या उनके विषय में आप उनके संज्ञान में आपके कोई ऐसा है? इस बारे में कुछ तो नहीं कह सकता कि कौन लोग लगे हैं, क्या है क्या नहीं है, कि मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। लेकिन इनका वेतन या सब कुछ जो दिया जा रहा है मेरे द्वारा, वो सब जो है जिला विद्याधीक्षक बस्ती जो तत्कालीन थे उनके आदेश पे दिया जा रहा है और उस पर अब संज्ञान में ला दिया गया है और आप लोगों के माध्यम से भी संज्ञान में आ गया है सभी के, तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। नहीं, आप तो वेतन जहाँ तक देने का सवाल है, ऐसी स्थिति में तो वेतन उनका रुक जाना चाहिए था, तो आखिर उन्हें वेतन क्यों दिया जा रहा है? अब ये तो प्रशासनिक और किसके माध्यम से दिया जा रहा है, किसके आदेश पे दिया जा रहा है? देखिए, ये प्रशासनिक मामला है और हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। बस इतना जानते हैं कि जिला विद्याधीक्षक के आदेशानुसार मेरे द्वारा सैलरी का भुगतान किया जा रहा है, जो शुरू से चला आ रहा है। उस क्रम में अब आगे
इनके खिलाफ इनसे फैज़ आलम अंसारी साहब जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं उनसे फाइल मांगी है, उनके द्वारा फाइल उपलब्ध कराई गई तो इस पर कार्रवाई करेंगे और इनका वेतन वगैरह सब रोक देंगे और हो सकता है नौकरी से भी चले जाएं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जावेद इकबाल की नियुक्ति किसने की और ये नियुक्ति कैसे हुई। सब कुछ जांच का विषय है। इस संबंध में डीआईओ कार्यालय को पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चला कि आप ही के द्वारा किया गया है, जबकि मेरे द्वारा कोई इनकी नियुक्ति नहीं की गई है और ये फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन चूँकि डीआईओ का आदेश है तो हमको उसका पालन करना है, इसलिए उनका पालन कर रहे हैं। नहीं, आपके द्वारा फर्जी शिक्षक की नियुक्ति पर आपके द्वारा चैनलों में पहले भी पूर्व में बयान आया है, तो इस पर आपके द्वारा कार्यवाही क्या की गई? कार्रवाई की जा रही है और हमने संज्ञान में डीआईओ के जेडी के सभी के ला दिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। जब जावेद इकबाल फर्जी शिक्षक हैं, इनकी नियुक्ति के संबंध में तरह तरह का चर्चा हो रहा है। ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति पत्र आखिर कहाँ है? क्या यह साक्ष्य उनसे कभी मांगा गया आपके द्वारा? जी, हमने और हमारे पास जब संज्ञान में आया हमारे और प्रिंसिपल के, तो हम लोगों ने मांगा इसको और हमारे तत्कालीन उस वक्त जो है फैज़ आलम अंसारी साहब जो है प्रिंसिपल थे, उनके द्वारा और हमारे द्वारा हमसे कहा गया और उन्होंने मांगा इनसे नियुक्ति पत्र, परंतु इनके द्वारा दिया नहीं गया। हमारे कार्यालय में इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं। लेकिन महोदय, इनकी नियुक्ति पर ये फर्जी शिक्षक साबित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति पर जो भूमिका संदिग्ध है उसमें आपके ऊपर भी उंगली उठ रही है। बिल्कुल उठ रही होगी, इसमें मैं मानता हूँ, लेकिन इस पर कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही इसका निष्कर्ष सामने आएगा। ये टोटल तरीके से ये फर्जी हैं, फर्जी नौकरी कर रहे हैं और हमने इसके लिए संज्ञान में सभी के ला दिया है और लिखा पढ़ी भी चल रही है इसमें। और मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि जो भी इन्होंने किया है, अगर इन्होंने गलत जैसा भी किया है तो उस पर कार्रवाई सख्त होगी और जल्दी इस पर फैसला उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। फैसले की बात आप करते हैं, जबकि ये फर्जी शिक्षक हैं और ऐसी स्थिति में इनकी पदोन्नति भी हो रही है। आप बताएं कि आपके कार्यकाल में यह हुआ है तो आप इस पर क्या कहेंगे? पदोन्नति कैसे हुई? पदोन्नति हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है और ना इनकी नियुक्ति ही मेरे कार्यकाल में हुई है और ये टोटल फर्जी है। और कैसे हुआ है ये मेरे संज्ञान में, उनकी फाइल पूरी हमने मांगी है प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल ने अभी दिया नहीं है हमको। और जैसे ही फाइल मिलेगा इस पर तत्काल उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई इनके साथ होगी। ऐसी तो आप तो ये बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में इनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से नियुक्ति हुई, जिनके माध्यम से पदोन्नति हो रही है, वह ऐसे कौन लोग हैं? क्या उनके विषय में आप उनके संज्ञान में आपके कोई ऐसा है? इस बारे में कुछ तो नहीं कह सकता कि कौन लोग लगे हैं, क्या है क्या नहीं है, कि मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। लेकिन इनका वेतन या सब कुछ जो दिया जा रहा है मेरे द्वारा, वो सब जो है जिला विद्याधीक्षक बस्ती जो तत्कालीन थे उस उनके आदेश पे दिया जा रहा है और उस पर अब संज्ञान में ला दिया गया है और आप लोगों के माध्यम से भी संज्ञान में आ गया है सभी के, तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। नहीं, आप तो वेतन जहाँ तक देने का सवाल है, ऐसी स्थिति में तो वेतन उनका रुक जाना चाहिए था, तो आखिर उन्हें वेतन क्यों दिया जा रहा है? अब ये तो प्रशासनिक और किसके माध्यम से दिया जा रहा है, किसके आदेश पे दिया जा रहा है? देखिए, ये प्रशासनिक मामला है और हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। बस इतना जानते हैं कि
जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशानुसार मेरे द्वारा सैलरी का भुगतान किया जा रहा है, जो शुरू से चला आ रहा है। उस क्रम में अब आगे इनके खिलाफ इनसे फैज़ आलम अंसारी साहब जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं, उनसे फाइल मांगी है, उनके द्वारा फाइल उपलब्ध कराई गई तो इस पर कार्रवाई करेंगे और इनका वेतन वगैरह सब रोक देंगे और हो सकता है नौकरी से भी चले जाएं।